हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। हम क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 9.11 और पहले 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उन क्वेश्चंस में हमने बात की थी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे जिनकी हमने बात की थी पहले 9 क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए आगे वाले क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। यानी आगे जो भी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ वहाँ पे मुझे ये फॉर्म तो बनेगी ही बनेगी, मतलब ये समझ सकते हो आप। तो आज क्या पढ़ने वाले उसकी बात करता हूँ। सिंपली मैं आपको बता दूँ, एक दो फंक्शन है जैसे रूट ऑफ टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हम सीखेंगे। रूट ऑफ कॉट एक्स इसका इंटीग्रेशन भी हम करना सीखेंगे। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज का, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये करेंगे। इससे पहले मैं बात करूँगा एग्जाम्पल नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। चीज़ें वही रहेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे मुझे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज योर इसमें दिया इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा होल डिवाइड बाय साइन रेस्ट पावर 4 थीटा, साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है और मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरे क्वेश्चन की? पहले तो ये ना कि थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए मेरे को इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कैसे मैं पहुंचूं जिस स्टेप पे मुझे पहुंचना है। तो देखो, अगर आपने, जैसे मैंने बोला कि पीछे की चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आपने ध्यान से पढ़ी होंगी तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि क्या होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं याद दिला दूँ कि एक हमने क्वेश्चन किया था इस टाइप का कि इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे ऊपर कांस्टेंट फंक्शन मिलता था और नीचे अगर मुझे इस टाइप से मिलता था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा एंड प्लस एनी कांस्टेंट लेट बी सी, ठीक है। या फिर कुछ क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इतना मिलता था, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ इतना मिलता था नीचे। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे 3 टाइप के, और मैंने बोला था कि इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है वो एक ही होता है। क्या करते थे हम वहाँ पे, हम साइन थीटा यानी यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाते थे ताकि यहाँ पे इस यूनिट का स्क्वायर बन जाए, और सेम एज इट इज हम यहाँ पे कुछ करते थे, ठीक है। क्या लगाते थे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते थे, और 1 की जगह हम क्या करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना वो भी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थिंकिंग प्रोसेस में बता रहा हूँ कि पीछे मैंने क्या चीज़ें ऐसी पढ़ी है जिससे कि मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचूं और मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए। चीज़ें क्लियर है? सो ऐसा होने के बाद जब साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगाते थे तो मुझे टर्म्स जो है स्क्वायर की फॉर्म में मिल जाती थी, ठीक है। और उससे नेक्स्ट प्रोसेस हम इसमें क्या करते थे कि ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते थे। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करते थे, कॉस स्क्वायर थीटा से। क्यों करते थे, ताकि ऊपर मेरा क्या बन जाता था, ऊपर बन जाता था सीकेंट स्क्वायर थीटा की फॉर्म, और नीचे मेरा आ जाता था टेंजेंट की फॉर्म। किसकी फॉर्म आ जाती थी, टेंजेंट की। चाहे टेंजेंट स्क्वायर हो, क्यूब हो, डजेंट मैटर, पर टेंजेंट की फॉर्म आ जाती थी। कहने की बात ये है, ठीक है। अब इस अप्रोच को अगर मैंने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को किया होगा, तो इसको देखते ही मुझे यहाँ पे वही अप्रोच फील होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो ध्यान से। मेरे पास साइन रेस्ट पावर 4 थीटा है, कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा है, साइन रेस्ट पावर 4 थीटा है और कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा है। अगर मैं नीचे टेंजेंट बना पाऊँ और ऊपर सेक स्क्वायर बन जाए तो आई थिंक मेरा काम आसान हो जाता है। यस और नो? बिल्कुल हो जाता है। सो ये चीज़ें थी कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस जो था, मैंने प्रीवियसली क्या पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये याद रहे, या फिर आपको चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो देखिए अब क्या करना है। फर्स्ट स्टेप अप्रोच यहीं से आई जो मैंने आपको समझाया। मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ जी, कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा से डिवाइड करता हूँ। मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस रेस्ट पावर 4 थीटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी वहाँ तो हमने साइन स्क्वायर थीटा से, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से किया था, हम रेस्ट पावर 4 क्यों कर रहे हैं? रेस्ट पावर 4 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसको कंप्लीट टेंजेंट बनाना है तो साइन बाई कॉस चाहिए और सेम पावर चाहिए दोनों की, तभी बनेगा ना। अदरवाइज अगर मैं स्क्वायर से करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन गया, बट एक साइन स्क्वायर यहाँ बाकी रह जाएगा। तो जितनी मैक्सिमम पावर कोस की है उतनी मैक्सिमम पावर से मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ। चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कीजिए। ऊपर क्या बनेगा जी, सिंपली डी थीटा, तो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय कोस रेस्ट पावर 4 थीटा होल डिवाइड बाय साइन रेस्ट पावर 4 थीटा को डिवाइड कीजिए
कोस रेज टू पावर 4 थीटा से एंड प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा को डिवाइड कीजिए कोस रेज टू पावर 4 थीटा से। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स योर फर्स्ट अप्रोच या फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चीज़ें क्लियर? अब आगे बढ़िए। 1 बाय कोस रेज टू पावर 4 थीटा क्या होता है जी? इट्स वेरी सिंपल, दिस बिकम योर सीकेंट रेज टू पावर 4 थीटा, साथ में डी थीटा एज इट इज होल डिवाइड बाय साइन बाय कॉस टेंजेंट, पावर दोनों की सेम है तो दिस बिकम योर टेंजेंट रेज टू पावर 4 थीटा प्लस दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हियर 1। सो नाउ यू हैव दिस, ऊपर क्या है सीकेंट रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा एंड नीचे है मेरे पास टेंजेंट रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नीचे टेंजेंट है, नीचे टेंजेंट है, ऊपर क्या है जी? ऊपर है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब टेंजेंट का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर पड़ा है तो क्या कर देना चाहिए? सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? लेट मैं पुट करता हूँ टेंजेंट थीटा को x कर दूँ, क्योंकि x नहीं है तो x कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर यहाँ सेक रेज टू पावर 4 थीटा है, सीकेंट रेज टू पावर 4 थीटा है, बट मेरे पास तो सीकेंट स्क्वायर ही है, ठीक है? यानी ये सीकेंट स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 4 है तो 2 पावर तो उसके साथ चली जाएगी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैं डी एक्स लिख दूँ, नो प्रॉब्लम। एक सीकेंट स्क्वायर थीटा मेरा बच जाएगा, उसका क्या करूँ? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या? हम सब जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। यस और नो जी? बिल्कुल। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं टेंजेंट थीटा को मैंने बोला एक्स, तो यूज हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा, तो कर लीजिए सिंपली। सो पहले मैं इसको क्या लिखता हूँ? इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो दिस बिकम योर सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक रेज़ टू पावर 4 थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया और नीचे है मेरे पास, इसको मैंने टेंजेंट रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। चीज़ें क्लियर? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? सिंपली दिस बिकम योर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। चीज़ें क्लियर? और ये एज इट इज। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1, तो टेंजेंट थीटा को मैंने बोला एक्स, तो दिस बिकम योर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बचा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अगेन टेंजेंट थीटा इज एक्स, सो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 और साथ में लगा दीजिए डी एक्स। सो ये मेरा क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, दैट्स इट। तो यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखी थी अल्टीमेटली मुझे वहाँ पे आना ही पड़ा, ठीक है? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे जहाँ पे साइन और कॉस दिख रहे हैं और स्पेशली डिनोमिनेटर में आपको साइन थीटा कॉस थीटा या साइन एक्स कॉस एक्स मिलता है और दोनों की पावर अगर सेम है, लेट बी पावर 4 इज देयर, 6 इज देयर, 8 इज देयर, 10 इज देयर, 2 इज देयर, 2 4 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगा नॉर्मली आपको, ठीक है? एक 6 वाला एग्जाम्पल नंबर 5 है वो भी मैं करवाऊंगा। सो ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सबसे बढ़िया चीज़ आपकी यही रहती है कि आप कॉस रेज टू पावर जो भी यहाँ पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? ऊपर हमेशा सेक बनेगा, नीचे हमेशा क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। पावर इवन होगी तो ये वर्क कर जाएगा, ऑड होगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? वो फिर क्वेश्चन के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। चीज़ें क्लियर? लास्ट चीज़ है तो इसको कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। क्या करोगे? सबसे पहला काम वही, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो लिख देना लाइन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सो ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैसे मिलेगा? 1 प्लस दिस बिकम योर 1 बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 4 को करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और 1 को करोगे तो मिलेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देखा होना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप आगे आएँ, अदरवाइज इसको करने का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी? क्योंकि ये चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा जल्दी आपको करवाऊँगा चीज़ें, ठीक है जी? सो मैंने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब मुझे ऊपर मिला 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये मुझे पता है डेरिवेटिव होता है जी x माइनस 1 बाय एक्स का। क्या होता है? x माइनस 1 बाय एक्स। तो यही चीज़ मुझे नीचे बनानी है। कैसे बना सकते हो? मैं सिंपली -2 और +2 कर देता हूँ, ठीक है? अब +2 -2 कोई फ़र्क पड़ा यहाँ पे? अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। लेकिन इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ? ऊपर तो ठीक है जो है, नीचे क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों को मिला के क्या बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, तो दिस बिकम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, बाकी बचा प्लस का 2। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, इसको खोल के देखो, ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, सी स्क्वायर सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, दिस एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल आउट, तो मैंने क्या किया सिर्फ -2। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको चीज़ें क्लियर होगी। चीज़ें क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैंने क्या किया, अगेन पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी। सो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर पूरे के साथ dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1 प्लस 1/x स्क्वायर के साथ dx लगा दोगे तो ये बन जाएगा ऊपर dt, तो ऊपर तो dt हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाय x माइनस 1/x को मैंने बोला t, तो दिस बिकम t स्क्वायर, और प्लस 2 को मैंने लिख दिया, प्लस 2 को लिख दिया √2 का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी? बिल्कुल लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या किया था मैंने, cos रेज़ पावर 4 थीटा से डिवाइड किया, ठीक है जी। फिर ऐसी कुछ फॉर्म बनी, फिर मैंने पहला सब्स्टिट्यूशन किया कि भाई क्या किया मैंने, टेंजेंट थीटा को x लिया, वहाँ से मेरी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ गई। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जैसे हम सॉल्व करते थे पहले वैसे ही कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या करोगे, नीचे इसका एग्जैक्ट सॉरी ऊपर इस टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले टर्म को फिर से t सब्स्टिट्यूट करके मैंने आगे सॉल्व किया, और ये बन गई मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको देता हूं मैं हटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है जी, अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, यही होता है जी, बिल्कुल, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहाँ पे लगाइए क्या होगा, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डायरेक्टली लिख दूँ फॉर्मूला, दिस इज 1/a, तो 1/a क्या है जी, √2 टेंजेंट इनवर्स x मतलब t डिवाइड बाय a मतलब √2 एंड प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है जी, क्या ये आंसर आ गया? नहीं भाई, अभी तो सब्स्टिट्यूशन बाकी है। तो मैंने t किसको बोला था, t बोला था x माइनस 1/x को, तो पहला ये सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। सो ये वाला पार्ट हटा दूँ। सबसे पहला काम मैंने ये किया, 1/√2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, t को मैंने बोला था जी x माइनस 1/x होल डिवाइड बाय √2 प्लस में कांस्टेंट c। अब चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, क्या आएगा एलसीएम, x, सो दिस बिकम x स्क्वायर माइनस 1, इस x को ले आओ नीचे, सो दिस टर्म बी लाइक दैट x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय √2x। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया हुआ है। सो नेक्स्ट इज, अब मैंने देखो x को भी इनिशियल टर्म जो थी मेरी थीटा की फॉर्म में थी, और x को मैंने टेंजेंट थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x, तो x को वापस क्या लिखूंगा, टेंजेंट थीटा, तो लिख दीजिए। सो दिस बिकम योर 1/√2 एज इट इज टेंजेंट इनवर्स, दिस बिकम योर x इज टेंजेंट, तो दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2 टेंजेंट थीटा। सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो चीज़ें क्लियर है, ठीक है जी। सो देखो, इसके आगे तो मैं पहले भी करता आ रहा था, इससे पहले वाला जो पार्ट था वो मेरे लिए थोड़ा नया था, और सब्स्टिट्यूशन मैंने 2 बार किया, तो फाइनल आंसर में आपको एक्चुअली में मुझे जो टर्म इनिशियली चाहिए वही टर्म लेके आनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। चीज़ें क्लियर? सो अब ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ पावर क्या है, सिर्फ 6 है, यहाँ पे पावर क्या थी 4। होप सो चीज़ें क्लियर है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। टोटल 5 ही क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं है, और ये एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी कंप्लीट। सो द नेक्स्ट वन इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 5 है, एंड दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय cos रेज़ टू पावर 6x प्लस sin रेज़ टू पावर 6x, साथ में लगा दीजिए dx। ठीक है जी, यही है, यस। सो क्या किया जाए, वही चीज़ लास्ट को दिमाग में देख के ये आता है जी, cos रेज़ टू पावर 6x से कर दो ऊपर नीचे डिवाइड, काम हो जाएगा। यस और नो जी, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन देखो, उससे भी थोड़ा और आसान कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन, यानी मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में भी इसको रिड्यूस कर सकता हूँ उसी टाइप में। कैसे, देखिए, अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था, दिस सिंपली a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यस और नो,
ठीक है, बीच में माइनस होता तो ये माइनस आ जाता, ये आ जाता प्लस। ये आइडेंटिटी आई थिंक पता होगी, ठीक है जी। अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है तो क्या यहाँ पे ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, इसको मैं कॉस क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 2 just 6, अल्टीमेटली बात वही है। सेम काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, सॉरी कॉस स्क्वायर का क्यूब करेंगे हम, क्यूब का स्क्वायर नहीं, ठीक है जी, स्क्वायर का क्यूब। चीज़ें यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। कर सकते हैं ऐसे, तो हम सब जानते हैं कि मेरे पास a⁻6 है तो मैं उसको a स्क्वायर का होल क्यूब या फिर a क्यूब का होल स्क्वायर दोनों लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा ही क्यों लिखा? ताकि मैं ये आइडेंटिटी लगा सकूँ। और यही आइडेंटिटी क्यों लगा रहा हूँ, इससे नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये चीज़ें क्लियर है। कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए a और b, अब a का काम कौन सा कर रहे हैं? कॉस स्क्वायर एक्स। b का काम कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर पावर 3 है तो सेम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लगा दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर मेरा 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज योर a प्लस बी, तो a क्या है जी? कॉस स्क्वायर एक्स। b क्या है जी? साइन स्क्वायर एक्स। हो गया a प्लस बी? जी बिल्कुल हो गया। देन a स्क्वायर, तब कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस रेज टू पावर 4x। b स्क्वायर मतलब साइन रेज टू पावर 4x, और माइनस ए बी तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इसको मैं लिख दे सिंपली tx, नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, यही आइडेंटिटी मैं क्यों लगा रहा हूँ, उससे ये चीज़ें समझ में आती। देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है जी? हम सब जानते हैं जी, ये होता है 1। क्या होता है जी? 1। तो अब देखो, पावर 6 थी, एक आइडेंटिटी लगाने से पावर सिर्फ ये बची मेरे पास। कितनी बची पावर मैक्सिमम? 4, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? 1। एज यू नो, क्या जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा? 1। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? इक्वल टू 1 होता है। तो इसी आइडेंटिटी से मैंने इसको लिख दिया 1। इसको अगर मैं 1 लिखूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा? कोस रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चीज़ें क्लियर? अब देखो, लास्ट जैसा क्वेश्चन है बट डिफरेंस क्या है? चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग दिस, बाय यूजिंग दिस, और ऊपर लिख सकते हो एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देयरफॉर दिस बिकम दिस। वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो, या तो इसका रीजन दे दो या ये लिख दो, बाद में देयरफॉर करके ये लिख दो, वो आपकी चॉइस है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, पावर 4 है तो किससे डिवाइड करोगे? मैक्सिमम पावर से। सो मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूँ कोस रेज टू पावर 4x से, सेम एज इज मैंने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया कॉस रेज टू पावर 4x से। तो हर एक टर्म को मैं किससे डिवाइड करूँगा? कॉस रेज टू पावर 4x से। चीज़ें क्लियर भाई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट। साइन रेज टू पावर 4x डिवाइड बाय कॉस रेज टू पावर 4x। ऊपर देखो, पहले ऊपर वाला बना लेते हैं। ऊपर बनेगा मेरा सीकेंट रेज टू पावर 4x dx मेरा साथ में है, डिवाइड बाय दिस बिकम 1 प्लस साइन बाय कॉस टेंजेंट, और पावर कितनी है? 4, टेंजेंट रेज टू पावर 4x। कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट करोगे, बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दिस बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और भाई साइन प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ऊपर सेक्स स्क्वायर, नीचे टेंजेंट की टर्म्स हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। तो कैसे करते हैं? सिंपली जस्ट सब्स्टिट्यूट टेंजेंट थीटा एज टी, और टेंजेंट एक्स है तो उसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? पुट टेंजेंट थीटा टी पी, जो भी करना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन जनरल हम ऐसे करते हैं। सो ऊपर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू टी टी। अब देखो, जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा यहाँ है। सीकेंट रेज टू पावर क्या है? 4 है जी मेरे पास, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया क्या? दिस इज योर एक्स, टेंजेंट एक्स इज देयर, सो दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स। सो सेक स्क्वायर, सेक रेज टू पावर 4x है मेरे पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ dt, तो मैंने लिख दिया dt होल डिवाइड बाय, देखो मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। टेंजेंट एक्स को मैंने बोला t, तो दिस बिकम t रेज टू पावर 4। सो मैक्सिमम पावर को मैंने लिख दिया आगे, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, और प्लस 1 वाले टर्म में लिख देता हूँ लास्ट में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और टेंजेंट एक्स फिर से मेरा क्या है? t है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर।
आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो एक ही लाइन में कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि 1 + tan स्क्वायर x है, फिर नेक्स्ट स्टेप में बाकी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको नहीं किया, ऐसा नहीं करना है, सबको एक साथ सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप यहीं बढ़ा सकते हो, वो चीज़ें जैसे मुझे समझानी है तो मैं, ठीक है, कि यहाँ जाने के बाद मुझे क्या पता लग रहा है, अल्टीमेटली वही पता लग रहा है, तो इट्स ओके, यहाँ पे लिखो, फिर उसको 2 लाइन में सब वैल्यूज़ मतलब क्रिएट कर लो कि sec स्क्वायर x को मैं 1 + tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ, एंड देन सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपकी चॉइस है। सो इतना होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन, नीचे बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ t है, x होता है तो x स्क्वायर से डिवाइड करता है, t है तो t स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। सो इसको 1 + t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ t² + 1। सो नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t स्क्वायर, दिस बिकम योर 1 + 1 / t स्क्वायर इससे t⁴ को करोगे दिस बिकम t स्क्वायर, दिस बिकम योर -1 एंड दिस बिकम योर 1 / t स्क्वायर। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो सिंपल सा बन गया, 1 + 1 / t स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, t + 1 t -1 t का। तो नीचे t -1 t बनाइए, a स्क्वायर है b स्क्वायर है, क्या चाहिए -2ab, तो -2 लिख दिया, और -2 है तो भाई +2 करना ही पड़ेगा, सॉरी ये मैंने dx लिख दिया, dt आएगा, सॉरी भाई, ठीक है जी। सो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab इज देयर, सो इसको लिख देता हूँ अलग, तो 1 + 1 t स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस बिकम योर t -1 t का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, माइनस का 1 प्लस का 2, दिस बिकम योर प्लस का 1। तो एज इट इज़ वही क्वेश्चन बन गया जो लास्ट था, ठीक है जी। अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको z a b कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लेट मैं पुट करता हूँ अब अगेन t -1 t इज इक्वल टू लेट बी इट इज z, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट 1 - 1 + 1 / t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ये एग्जैक्टली ऊपर क्या बनेगा dz, नीचे क्या बनेगा, दिस बिकम योर z स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म जो लास्ट वाली थी क्या बनेगी, 1/1 मीन्स 1/a, टेंजेंट इनवर्स z/a मतलब 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, z मैंने क्या बोला था, z मैंने बोला था जी टेंजेंट इनवर्स z है मेरा t -1 t, यही है जी बिल्कुल। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, दिस बिकम योर t स्क्वायर होल डिवाइड बाय t और प्लस ए कॉन्स्टेंट c। अब t भी मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज योर टेंजेंट x, तो सब्स्टिट्यूट अगेन, सो tan स्क्वायर x -1 डिवाइड बाय टेंजेंट x, दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर। सो दैट्स योर एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि एक जैसा ही था। अब जो मैंने आपको बोला था हम उसी पे बढ़ते हैं जी, ठीक है। क्या बोला था मैंने आपको, उसी की बात करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना इसमें आई थिंक जो आपका आंसर दिया होगा ना बुक में, जो एग्जाम्पल ने सॉल्व किया है उसमें इसने एलसीएम नहीं लिया है, तो इट्स ओके, उससे डरने वाली बात नहीं है। यहाँ से मेरा जो आंसर आ रहा है वो भी ठीक है, ठीक है। अब वैसे करोगे डायरेक्टली करोगे तो वो भी ठीक है। कैसे, देखिए मैंने z को लिखा 1 - 1 t, ठीक है, सॉरी t -1 t, t की वैल्यू क्या है टेंजेंट x रख दीजिए, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x -1 टेंजेंट x। इसने ऐसे किया हुआ है, इसने एलसीएम नहीं लिया, सो 1 टेंजेंट क्या होता है कोट, इसने इसलिए नहीं लिया, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। वो और ये दोनों बातें एक ही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है जब तक कि आपको प्रूव करने के लिए ना बोला जाए। सो हो जाएंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो मैंने आपको बोला था कि आज हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, रूट टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, और रूट कॉट थीटा का भी इंटीग्रेशन, नॉट डेरिवेटिव भाई, इंटीग्रेशन भी निकालना सीखेंगे। तो कैसे करना है उसकी बात करते हैं, देखिए। सो पहले एग्जाम्पल नंबर 6 करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है, इंटीग्रेट रूट टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा, सिर्फ टेंजेंट थीटा अगर मेरे पास होता तो उसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, यस और नो, जी बिल्कुल आता है। बट क्या मुझे रूट टेंजेंट थीटा का आता है, तो डायरेक्ट तो नहीं आता। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका क्या अप्रोच लगाऊँ कि मैं कर सकूँ। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर मुझे रूट के अंदर दिख जाए और मुझे पता है जी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ एनीथिंग अंडर द रूट, ठीक है, कोई भी चीज़ रूट के अंदर है,
मुझे पता है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तो सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था, कुछ मत करो, इस पूरे को यानी रूट टेंजेंट थीटा, इस रूट को हटाने का जुगाड़ कर लो। तो इस रूट टेंजेंट थीटा को लेट मैंने एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया। सबसे पहला काम यही करो, जब भी रूट के अंदर कोई चीज़ दिख जाए, रूट के अंदर कोई भी चीज़ दिख जाए, उस रूट को अगर मैं उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर पा रहा हूं तो सबसे पहला काम मुझे यही करना चाहिए कि उस रूट वाले टर्म को हटाने का जुगाड़ करना चाहिए। तो मैंने रूट टेंजेंट थीटा को एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, रूट उधर लेके जाओगे, दिस बिकम योर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, टेंजेंट थीटा का स्क्वायर होता है जी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2x dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है जी, यहाँ पे इसको तो मैंने माना है x, लेकिन सिर्फ बचा डी थीटा। सो मुझे डी थीटा की वैल्यू चाहिए, और वो भी किसकी फॉर्म में चाहिए, अगर मैंने x सब्स्टिट्यूट किया तो x की फॉर्म में। दिक्कत हो रही है सेक स्क्वायर थीटा की, तो इसका क्या किया जाए, तो बहुत सिंपल है जी। सेक स्क्वायर थीटा का मैं फॉर्मूला जानता हूँ कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो नाउ टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा है जी मेरा एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस बिकम 1 प्लस टेंजेंट थीटा एक्स स्क्वायर है, इसका फिर से स्क्वायर हो रहा है, टेंजेंट थीटा एक्स स्क्वायर है जी, टेंजेंट स्क्वायर नहीं होगा तो टेंजेंट रेस्ट इसकी हो जाएगी पावर 4, साथ में मेरा डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा 2x dx। इसको ले जाइए उधर, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2x dx होल डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस 1। रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 लिख दो या x रेज टू पावर 4 प्लस 1 लिख दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो क्या क्या है मेरे पास, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टेंजेंट थीटा को मैंने बोला सिर्फ x, तो दिस बिकम योर x। डी थीटा की वैल्यू ये सारी है, तो निकाल दीजिए 2x dx होल डिवाइड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस 1। चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम योर 2x स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। क्या हमने इस एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन किया, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए क्या है, नहीं है, बट इसकी अप्रोच मुझे मालूम है पहले से ही कि रूट के अंदर भाई कोई ऐसी चीज़ मिले जिसको मैं इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो वही तरीका होता है, रूट को हटा दीजिए। मैंने रूट को हटा दिया, रूट को हटाने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ गई मेरी, ये क्या बन के आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, कब किए थे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो थे कुछ इसी टाइप के थे, जहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, यानी मुझे क्या नहीं मिल रहा था, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 वाली ये वाली टर्म नहीं मिल रही थी, या फिर 1 मिल रहा था, एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा था, दोनों में से कोई एक चीज़ मिल रही थी। किए थे, याद होंगे, तो याद होने ही चाहिए। तो मैं कैसे करूँ ये देखिए अब। देखो एक काम इसने बहुत अच्छा करके दिया, मुझे 2 पर दे दिया, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसका, 2x स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐड करोगे वापस से वही पहुंचोगे, इसका मतलब मैंने कुछ चेंज नहीं किया। और साथ में मैंने कर दिया प्लस का 1 और माइनस का 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता, होल डिवाइड बाय नीचे है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, साथ में लीजिए dx एज इट इज। ठीक है जी, क्या आप कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के नियर बाय लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। एक तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 उठाया, इसको अलग लिख दिया, और डिवाइड में मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया, दैट इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। चीज़ें क्लियर। दूसरा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैंने अलग लिखा, और इसके नीचे भी मैं लिख दिया x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। और इन दोनों टर्म्स का क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन अलग अलग से, बीच में साइन किसका है, प्लस का। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेट मैं इसको आई बोल देता हूँ भाई, तो ये आई की वैल्यू ही चल रही है, आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बताइए मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ये था मेरे पास। 2x स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस 1 माइनस 1 किया। क्यों किया, ऐसे बनाने के लिए। तो एक बार मैंने इन दोनों को मिला के एक न्यूमरेटर बनाया और उसके नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया, फिर मैंने इन दोनों को बना के बनाया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हम पहले से जानते हैं। ऐसा करने के बाद ये मेरी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, ठीक है, और ये अभी अभी हम करके हटे हैं, तो दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बता दूँ, फटाफट कर लेते हैं। लेट भी मैं इसको I1 बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ I2। I1 करोगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, दिस बिकम 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करोगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, किसका डेरिवेटिव होगा, x माइनस 1 बाई एक्स का, तो -2 + 2 कर दीजिए, -2 + 2। इसका क्या बनेगा, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है मेरे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस बिकम योर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्या बचा प्लस में 2, दैट्स इट dx। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस, यानी x माइनस 1/x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस बिकम योर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, सॉरी क्या आएगा प्लस इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ऊपर बन गया dt, नीचे क्या बनेगा, इसको मैंने बोल दिया t तो t स्क्वायर, और 2 को मैंने लिख दिया √2 का होल स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा, 1/a, तो 1/√2 टेंजेंट इनवर्स x मतलब t डिवाइड बाय a मतलब √2 और प्लस एक कांस्टेंट लगा दे, लेट बी c1। चीजें क्लियर, यस और नो, या। सो t मैंने क्या माना था, x माइनस 1/x, t क्या था जी, x माइनस 1/x। तो फाइनल वैल्यू निकालते हैं इसकी, 1 डिवाइड बाय √2 टेंजेंट इनवर्स t इज योर x माइनस 1/x, ठीक है जी, और साथ में डिवाइड बाय √2, इस पूरे को ऐसे लगा देना एंड प्लस से कांस्टेंट c1। अब x मैंने क्या लिया था, x मैंने लिया था जी रूट टेंजेंट थीटा, तो वो भी रखना पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस बिकम योर, ये वाला हटा दूँ, चीज़ें क्लियर हो गई आई थिंक। बस ये याद रखना कि रूट टेंजेंट थीटा को मैंने x लिया था, दिस बिकम योर 1/√2, यानी सब्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन है लेकिन चीज़ें आसान है। सो दिस बिकम रूट टेंजेंट थीटा माइनस 1/रूट टेंजेंट थीटा, तो 1/रूट टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, रूट ऑफ कॉट थीटा, और इस पूरे के नीचे क्या है मेरा √2 है और प्लस एक कांस्टेंट c1। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, मीन्स इस पार्ट का आंसर आ गया। इस पार्ट में क्या लगा है, ऊपर माइनस है, सो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब मैं इसके साथ प्लस वाला लूँगा, माइनस वाला बचेगा, यानी ये प्लस बनेगा और ये बनेगा मेरा माइनस। तो नेक्स्ट पार्ट है ये प्लस ये माइनस, सो ये क्या बन जाएगा, ये इस टाइप का बनेगा। तो ये फॉर्मूला क्या सा बनेगा, ये बनेगा 1/2a, यानी 1/2√2 लॉग ऑफ x मतलब t माइनस √2 डिवाइड बाय t प्लस √2। वैसे आपने ये क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में पहले किए हुए हैं, कॉन्स्टेंट मैं c2 लगा देता हूँ यहाँ पे। अब t की जगह क्या रखोगे, वही x प्लस 1/x रखेंगे। अब क्या रखेंगे, x प्लस 1/x रखेंगे, यहाँ आएगा x प्लस 1/x, और इसकी जगह पे फिर से ये लिखोगे, तो दिस बिकम योर रूट टेंजेंट थीटा प्लस रूट कॉट थीटा माइनस √2 होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर रूट टेंजेंट थीटा प्लस रूट कॉट थीटा प्लस √2। सो ये बनेगा इसके अंदर वाला पार्ट। बाकी का ये वाला पार्ट है जो चीज़ आपको लिखना है, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, यू गेट योर आंसर। ठीक है, मतलब दिस प्लस दिस, और ये कांस्टेंट c1 और c2 को मर्ज करके सिंगल c लगा दीजिएगा प्लस c। सो ये बनेगा आपका आंसर इसका। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर। आई थिंक आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आई थिंक इस बात से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सो अब फिर से वही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें वो चीज़ें मत करना कि जैसे अब जैसे मैंने टेंजेंट और कोट की फॉर्म में आंसर निकाला, ठीक है, तो आपकी बुक में जो आंसर है, अब इसका आंसर उसने क्या किया, इसका जो आंसर आपको बुक में दिया हुआ ना, वो कैसे दिया होगा, उसने अब इस एक्स को नीचे रखा, इसने एलसीएम ले लिया, उसने क्या कर दिया, इसको एलसीएम ले लिया, तो इट्स ओके ना, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। अगर मैं मान लो इसको एलसीएम लेता, सो ये क्या हो जाता मेरा, अगर एलसीएम लेता दिस बिकम योर, ये 1/रूट टेंजेंट थीटा ही रहता मेरा। सो एलसीएम लोगे तो ये रूट टेंजेंट थीटा नीचे आ जाएगा और इसका हट जाएगा रूट, बस दैट इज द डिफरेंस। तो टेंजेंट थीटा -1 डिवाइड बाय √2 टेंजेंट थीटा पहला आंसर होता। सेकंड वाले में आप ऐसा करोगे तो ये टेंजेंट का रूट हट जाएगा, इसके साथ एक टेंजेंट थीटा चला जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1, सेम एज इट इज ये 1 और इसके साथ टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो उस बात से जो हमने पहला सिंप्लीफिकेशन किया, ये सिंप्लीफिकेशन, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक, जब तक कि वो प्रूव करने के लिए ना बोले मुझे। ठीक है, प्रूव करने के लिए ये आंसर बोले तो मुझे यही निकालना पड़ेगा, दूसरा बोले दूसरा निकालना पड़ेगा, बट बाकी दोनों चीज़ें सही है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो दोनों आंसर सही हैं, दोनों के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। सो हाँ, इस रूट आएगा ना भाई, रूट टेंजेंट थीटा लेंगे, ठीक है, इसका रूट हटेगा, इस वाले का रूट हट जाएगा, ये प्लस इसके साथ रूट आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लोगे यार, इतना सिंप्लीफिकेशन तो कर ही सकते हो। सो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, उसका मैं ऊपर का पार्ट आपको समझाऊंगा, बाकी चीज़ें आपको खुद करोगे। ठीक है, या फिर मेरे हिसाब से आपको खुद करना चाहिए। मैंने रूट टेंजेंट थीटा बताया, सेम प्रोसेस से रूट कॉट थीटा भी आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आंसर की चीज़ें मैं इंटीग्रेशन में पहले से आपको बताता आ रहा हूँ
कि आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस बात से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, दूसरा आंसर निकाला है तो उसने किसी दूसरे तरीके से मैनिपुलेट किया, दैट्स इट। जैसे मैंने इसका आंसर कॉट की फॉर्म में निकाल के दे दिया तो वो भी आंसर सही है, नो प्रॉब्लम। बट जो मेरी बुक में आंसर था वो टेंजेंट की फॉर्म में था। कुछ बच्चे डर जाते हैं, मैंने सर ने तो कॉट की फॉर्म में करवाया था, अब मैं टेंजेंट की फॉर्म में कैसे निकालूँ? तो बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो वही चीज़ क्या करोगे, आइए बोल दीजिए। सो रूट ऑफ कॉट एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, लेट बी मैंने टी लिया, सो दिस बिकम योर, रूट को उधर लेके जाओ तो कॉट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस बिकम योर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि भाई मुझे सारी चीज़ें टी की फॉर्म में चाहिए। और कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा, अब देखिए मैंने बोला कॉट एक्स जो है टी स्क्वायर है, तो दिस बिकम योर 1 प्लस टी रेज़्ड टू पावर 4, तो माइनस और उसको इधर ले जाओ तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस तो जाएगा तो माइनस का 2t dt होल डिवाइड बाय दिस बिकम टी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको मैंने बोला t, तो t इंटू ये हो जाएगा माइनस 2t dt होल डिवाइड बाय टी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1। ठीक है, t इंटू टी, माइनस को मैंने बाहर निकाला, दिस बिकम 2t स्क्वायर। अब इक्वेशन वही बन गया जो लास्ट था, सिर्फ इस माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, ऊपर क्या करोगे वही टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, प्लस का 1 कर दो माइनस का 1 कर दो डिवाइड बाय टी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1। क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो? ठीक है, बिल्कुल आपको खुद से कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी रूट टेंजेंट थीटा हो या रूट कॉट थीटा हो, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, सेम तरीके से मुझे करना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर, होप शो आप करोगे, खुद से करोगे। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो तो पहले ही बोला हुआ है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, सो अब बढ़ते हैं आगे, मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। कुछ अलग नहीं है भाई, मुझे क्या गिवन है, रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है साथ में एक्स। तो एक तरीका तो आप सीख चुके हो, क्या मैंने इसका इंटीग्रेशन निकालना सीखा है? जी सीखा है। इसका इंटीग्रेशन निकालना सीखा है, तो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर, द फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इसका भी मैंने बता दिया, इसका भी मैंने बता दिया, दोनों को अलग अलग निकाल लो और उनको बीच में प्लस का साइन लिख के आंसर लिख दो, योर आंसर। सेकेंड मेथड जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। रूट टेंजेंट एक्स को मैंने एज इट इज़ रखा और इसको मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाई रूट टेंजेंट एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, साथ में मेरा डी एक्स रहेगा एज इट इज़। रूट टेंजेंट एक्स को मैंने ले लिया एलसीएम, रूट टेंजेंट एक्स मेरा आ गया एलसीएम, सो दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स प्लस 1। चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत आई थिंक अभी तक नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा किया। अब मुझे फिर से वही दिख रहा है जी, रूट टेंजेंट एक्स सीखते रहे, तो रूट को हटाने की तैयारी की जाए, कीजिए। क्या मिलेगा, मैंने रूट टेंजेंट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट है सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। सो नाउ सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, मैं लिख दिया इसको, चलो डी एक्स ये है एज इट इज रखा, 2t dt होल डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, टी स्क्वायर, सो दिस बिकम योर टी रेज़्ड टू पावर 4x, सॉरी ठीक है, टी रेज़्ड टू पावर 4। चीज़ें क्लियर, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। टेंजेंट एक्स क्या है जी, टेंजेंट एक्स है जी टी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया टी स्क्वायर, प्लस का हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है जी। रूट ऑफ टेंजेंट एक्स को मैंने बोला टी, तो डिवाइड बाय मेरा हो गया टी, कोई दिक्कत नहीं है जी। डी एक्स बचा, डी एक्स को मैंने बोला 2t dt इंटू 2t dt होल डिवाइड बाय टी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1, इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। चीज़ें क्लियर? तो मैंने क्या किया, ये टर्म मिली, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यानी दोनों को टेंजेंट की फॉर्म में लेके आया। सिंप्लीफाई करने के बाद एज यूजुअल जैसे हम पहले कर लेते, रूट टेंजेंट एक्स को मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया, रूट को उधर लेके गया, स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में मैंने लिखी, ये जो फॉर्म मिली उनको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ
टी एन टी गेट कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 डी टी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आता है, दैट्स इट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। ये नहीं आता तो फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आपको पिछले लेक्चर में वापस जाना चाहिए। ठीक है जी। सो दैट्स योर एक्सरसाइज 9.11 फ्रॉम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट की बुक से एक्सरसाइज 9.11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं या डाउट ग्रुप में अपना डाउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो होप शो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए थैंक यू।